नाज़रीन इकराम अस्सलाम वालेकुम। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान हमारा अदालती फोरम जो है उसका सबसे बड़ा फोरम है, सबसे बड़ा अदारा। उसके हवाले से अभी जो नया अदालती साल शुरू हुआ तो उसमें चीफ जस्टिस साहब ने ख़िताब फरमाया। उस हवाले से कुछ सुप्रीम कोर्ट के जजेस ने इजहार मायूसी किया है। चूँकि ये सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के जजेस का पॉइंट ऑफ व्यू है, ये कोई तौहीन अदालत की बात नहीं है, इसलिए मनोअन जो कुछ रिपोर्ट हुआ है उनके अल्फाज उसी की हम बात करते हैं। सुप्रीम कोर्ट के सीनियर तरीन जज मिस्टर जस्टिस काजी फायज़ ईसा और जस्टिस सरदार तारिक मसूद ने जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान के चेयरमैन चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जनाब उमर अता बंदयाल और दीगर अरकान के नाम लिखे गए ख़त में बयान किया है कि नए अदालती साल के आगाज़ की तकरीब में चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान मिस्टर जस्टिस उमर अता बंदयाल के ख़िताब ने हमें मायूस किया है। तकरीब के वक़ार के तहफ़्फ़ुज़ की खातर हम दोनों चीफ जस्टिस के ख़िताब के दौरान खामोश रहे हैं, लेकिन हमारी खामोशी को गलत मफ़हूम पहनाते हुए हमारी रजामंदी से ताबीर ना किया जाए। ऑनरेबल दोनों फाजल जजों की जानब से जुमेरात के रोज़ जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान के चेयरमैन चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल, अरकान जस्टिस इजाज़ुल एहसन साहब, जस्टिस सैयद मंसूर अली शाह साहब, जस्टिस रिटायर सरमद जलाल उस्मानी, वफाकी वज़ीर कानून इंसाफ आज़म नज़ीर तारड़, अटॉर्नी जनरल अशतर उसाफ अली और पाकिस्तान बार कौंसिल के नुमाइंदा सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के मेंबर अख्तर हुसैन एडवोकेट के नाम लिखे गए 2 सफ़ात पर मुश्तमिल ख़त में कहा गया कि हमने हमेशा कोशिश किया कि गैर ज़रूरी तनाज़ात से गुरेज़ करें और कौम के सामने सुप्रीम कोर्ट को एक वहदत की सूरत में पेश करें। ताहम 12 सितंबर 2022 को सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के नए अदालती साल की इफ्तिताई तकरीब के मौका पर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस उमर अता बंदयाल के ख़िताब ने हमें शस्दर और नहायत मायूस कर दिया है। इस तकरीब का मकसद, जैसा कि चीफ जस्टिस साहब ने भी बयान किया, ये था कि हम अपनी तरजीहात का तयन करें और अपने अगले अदालती साल के लिए तसव्वुर वाज़े करें, लेकिन चीफ जस्टिस ने इसके अलावा भी बहुत कुछ कहा है। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के फ़ैसलों का दफ़ा किया और इसके फ़ैसलों पर की जाने वाली तनकीद का जवाब दिया। सुप्रीम कोर्ट की जानब से यकतरफ़ा तौर पर बात की, यानी यकतरफ़ा तौर पर बात की है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट तनहा चीफ जस्टिस पर मुश्तमिल नहीं है, बल्कि इस पर सुप्रीम कोर्ट के तमाम जज शामिल हैं। फाजल जजों ने ख़त में कहा है कि चीफ जस्टिस ने ज़ेर समाअत मुकदमात पर तबसरा किया जो कि नहायत परेशान कुन था। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन और उसके मौजूदा और मुतअद्दिद साबिक़ अहदेदारों के बारे में गैर ज़रूरी और अहानत अमेज़ बातें की और इन पर सियासी पार्टी बाजी का इल्ज़ाम लगाया। क्योंकि इनकी जानब से मज़कूरा मुकदमा में फुल कोर्ट बेंच की तश्कील की दरख्वास्त दायर की गई थी। चूँकि सुप्रीम कोर्ट ने इनकी दरख्वास्त मुस्तरद कर दी थी तो चीफ जस्टिस इनकी अहानत और इनकी तरफ महरक़ात की निस्बत बात नहीं कर सकते थे। अदालत ने जो कुछ यानी कि किया या इसे जवाब देने के लिए चीफ जस्टिस ने मज़ीद कहा, इसकी कोई ज़रूरत नहीं थी कि इस दरख्वास्त के लिए कोई कानूनी बुनियाद नहीं थी। फाजल जजों ने लिखा है कि इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान का आइन सुप्रीम कोर्ट से तकाज़ा करता है कि वो क्या तकाज़ा करता है कि वो फ़ैसले दे, लेकिन जो अमर सबसे ज़्यादा नामनासिब और गैर माकूल था वो पाकिस्तान के काम और फैसलों का जिक्र करना था। आइन के तहत जुडिशल कमीशन एक अलग और ख़ुद मुख्तार अदारा है। चीफ जस्टिस ने कहा कि जुडिशल कमीशन ने अपने चेयरमैन की जानब से तजवीज़ किए गए उम्मीदवारों की मंजूरी नहीं दी और उन्होंने वफाकी हुकूमत के नुमाइंदों, वफाकी वज़ीर कानून और अटॉर्नी जनरल पर इल्ज़ाम रखा और नाराज़गी का इजहार किया। किसी भी सूरत में जुडिशल कमीशन के चेयरमैन को ये नहीं कहना चाहिए थे जो कहना चाहिए था जो कहा गया। चीफ जस्टिस कमीशन के चेयरमैन हैं, इसलिए इसके फ़ैसलों की तामील की ज़िम्मेदारी दूसरों से ज़्यादा इन पर आती है। दोनों मोअज़्ज़ज़ जज साहबान ने लिखा है कि जुडिशल कमीशन के तमाम अरकान बशमूल चेयरमैन बराबर हैं
اور چیف جسٹس کی ذمہ داری صرف اس کے اجلاس کی سربراہی کرنا ہے۔ کمیشن نے 28 جولائی کو چیف جسٹس کے نامزد 5 امیدواروں کی نامزدگی کی منظوری نہیں دی تھی۔ یہ چیف جسٹس کو زیب نہیں دیتا کہ وہ کمیشن کے ارکان پر حملہ کریں، وہ بھی عوام کے سامنے، اور صرف اسی وجہ سے کہ انہوں نے ان کے جو امیدوار تھے ان کی تائید نہیں کی۔ دونوں فاضل ججز نے لکھا ہے کہ چیف جسٹس نے خود کہا ہے کہ آئینی اداروں کو کسی صورت میں بھی مجروح ان کے احکامات کی خلاف ورزی اور ان پر حملہ نہیں کرنا چاہیے، لیکن چیف جسٹس نے کمیشن کے اکثریتی فیصلے کو تسلیم نہ کر کے خود ہی خلاف ورزی کر دی ہے۔ انہوں نے مزید لکھا ہے کہ چیف جسٹس نے جو کہا ہے وہ ریکارڈ کے بھی خلاف تھا، جیسا کہ جوڈیشل کمیشن کے اجلاس کے بغیر اجازت جاری کیے گئے آڈیو سے بھی معلوم ہوتا ہے۔ دونوں فاضل ججوں نے واضح کیا کہ جوڈیشل کمیشن کے 4 اراکین نے چیف جسٹس کے نامزد امیدواروں کی حمایت نہیں کی تھی، اس لیے اجلاس کو پہلے سے طے شدہ کہنا اور ملتوی کیے جانے کا تاثر دینا بھی غلط ہے۔ جب جوڈیشل کمیشن کے چیئرمین اپنا ہدف حاصل کرنے میں کامیاب نہ ہوئے تو اجلاس درمیان میں ہی چھوڑ کر چلے گئے۔ آئین لازم کرتا ہے کہ جوڈیشل کمیشن کے کل اراکین کی اکثریت سے اعلیٰ عدلیہ میں نئے جج مقرر کیے جائیں۔ فاضل ججوں نے لکھا ہے کہ 1/3 سے زیادہ سپریم کورٹ خالی پڑی ہے، اسے معذور نہیں چھوڑا جا سکتا۔ انہوں نے واضح کہا ہے کہ تقریب کے وقار کے تحفظ کی خاطر ہم دونوں چیف جسٹس کے خطاب کے دوران خاموش رہے، لیکن ہماری خاموشی کو غلط مفہوم پہناتے ہوئے ہماری رضامندی سے تعبیر نہ کیا جائے۔ ناظرین اکرام، پاکستان کا سب سے بڑا ادارہ سپریم کورٹ آف پاکستان اور اس کا ایک جج پوری قوم کے سر کا تاج، اور جو کچھ دونوں ججز نے، جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے اور جسٹس طارق مسعود صاحب نے چیف جسٹس کے جو انہوں نے خطاب فرمایا اس حوالے سے مایوسی کا اظہار کیا۔ جو کچھ ہمیں میٹیریل تھا ہم نے منوعات کی خدمت میں پیش کیا، اپنی طرف سے ہم نے اس میں کچھ بھی بات نہیں کی۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔